रंगों का त्योहार होली जिसे मनाने की परंपराएं पूरे देश में अलग अलग हैं। आपके यहाँ भी कुछ और परंपराएं होंगी शायद मेरे जैसी। जहां मेरे शहर में तो कुछ युवाओं की टोली निकलती है, हुरियारे निकलते हैं, लोगों पर रंग डालते हैं और एक चल समारोह जैसा आयोजित होता है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक शहर ऐसा है जहां पर होली मनाने के लिए लोग अलग अलग जगह पर एकत्रित ना होकर बल्कि पूरा का पूरा शहर एक जगह पर इकट्ठा होता है और एक चल समारोह के रूप में पूरे शहर से होते हुए एक स्थान विशेष पर पहुंच जाता है जहां पर रंगों की बौछार होती है। और ये परंपरा आजकल की नहीं बल्कि लगभग 300 साल पुरानी परंपरा है। यहां पर खास बात यह है कि होली तो सामान्य रूप से मनती है लेकिन रंग पंचमी यहां पर विशेष रूप से मनती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंदौर की विश्व प्रसिद्ध गैर के बारे में, जहां पर लगभग 1.5 करोड़ लोग एक साथ होली मनाते हैं। मध्य प्रदेश में होली को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं। मालवा क्षेत्र की अपने आप में एक प्रसिद्ध परंपरा है गैर। ये गैर क्या होती है पहले मैं वो आपको बता दूं। गैर होता है एक चल समारोह जिसमें पूरे देश से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचते हैं। इंदौर में धुरेड़ी इतने धूमधाम से नहीं मनाई जाती जितने धूमधाम से रंग पंचमी, और इंदौर की रंग पंचमी इतनी प्रसिद्ध है कि पूरे देश क्या दुनिया से लोग इस रंग पंचमी में शामिल होने के लिए निकलते हैं। रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में लगभग 3000 पांडाल लगाए जाते हैं और जगह जगह से लोग छोटे छोटे समूह में एकत्रित होकर एक जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह का नाम है राजबाड़ा। राजबाड़ा पर लगभग 1.5 करोड़ लोग जब जमा होते हैं तो चारों तरफ से रंगों की बौछार होती है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे होते हैं। इस परंपरा की शुरुआत मैं आपको बताता हूं। इंदौर में गैर मनाने की ये जो परंपरा है वो आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। दशकों से इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। इसकी शुरुआत होलकर राजवंश के द्वारा की गई थी। बताया जाता है कहानीकारों के द्वारा कि होलकर राजवंश में होली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। राजा रजवाड़े गलियों में निकलते थे, वो भी बैलगाड़ी में, और बैलगाड़ी पर होता था ढेर सारा रंग, वो भी प्राकृतिक फूलों से बना हुआ। जो भी कोई उन्हें रास्ते चलते मिलता उसको रंग लगा दिए जाते और रंग लगाकर उन लोगों के साथ होली मनाई जाती, होली की शुभकामनाएं दी जाती। होलकर राजवंश से चली आ रही यह परंपरा आज भी लागू है। इस परंपरा को इंदौर के नागरिकों के साथ साथ इंदौर के नेताओं के द्वारा भी पूरे तरीके से अपना लिया गया। लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो गया है जब होलकर राजवंश ने इस परंपरा को छोड़ा तो इंदौर के नागरिकों ने इस परंपरा को अपना लिया। इंदौर के नेताओं ने इस परंपरा को अपना लिया और लगातार 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। तब से लेकर अब तक इंदौर के नागरिक, इंदौर के नेता, जिनमें क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक विरोधाभास देखने को नहीं मिलता। देखने को मिलता है तो रंगोत्सव को मनाने का उत्साह। चारों तरफ से रंगों की बौछार होती है। बता दें कि इस रंगोत्सव को लेकर लोग अपने अपने स्तर पर भी विशेष प्रयास करते हैं। टैंकरों में पानी भरा जाता है, हजारों लीटर पानी की बौछार लोगों पर की जाती है। लेकिन जो इंदौर की खासियत है कि इंदौर स्वच्छता में अव्वल रहता है तो स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इंदौर में गैर परंपरा को लेकर लोग अपने अपने प्रकार की कई कहानियां बताते हैं, जिनमें से एक कहानी वरिष्ठ कवि सत्यनारायण सत्तन जी के द्वारा बताई जाती है। उन्होंने कहा कि होलकर वंश का इतिहास और होलकर वंश के द्वारा इस परंपरा को शुरू करने की बात तो अलग है। दूसरी बात यह है कि 1955-56 में मल्हारगंज क्षेत्र में फगुआरे फाग गाते थे और फाग गाते वक्त होली मनाते थे, एक दूसरे को रंग डालते थे। उसी दौरान मल्हारगंज क्षेत्र के एक पहलवान थे जिनका नाम था रंगू पहलवान। रंगू पहलवान के पास एक बड़ा सा लोटा था। उस लोटे में उन्होंने जो देसी रंग था उसको घोल लिया और जो भी मल्हारगंज क्षेत्र से लोग निकले उनके ऊपर उस बड़े लोटे से रंग डाल दिया जाता था। तब से लेकर कहा जाता 1955-56 से इस परंपरा की शुरुआत हुई। इस परंपरा की शुरुआत को लेकर लोग अलग अलग प्रकार की कहानियां बताते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तब से लेकर अब तक यानी कि 300 साल पहले से लेकर अब तक इस परंपरा को सिर्फ 2 बार रोका गया है। वो भी 2019 में जब कोरोना काल आया था, उस वक्त इस परंपरा को रोक दिया गया था। लेकिन खास बात यह है कि लगभग 300 साल पुरानी यह परंपरा आज भी उसी तरीके से जीवित है जिस तरीके से 300 साल पहले होलकर राजवंश या फिर रंगू पहलवान ने इस परंपरा को शुरू
किया था। इतने बीच में मात्र 2 साल के लिए इस परंपरा को रोका गया, गैर को रोका गया, वो भी किसी और कारण के कारण नहीं, बल्कि विशेष रूप से जब पूरे देश में महामारी फैल रही थी कोरोना की, उस वक्त इस परंपरा को रोक दिया गया था। लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर रंगों का त्योहार मनाया था। 2019 की ही एक और खास बात यह है कि जब कोरोना महामारी चल रही थी तभी इंदौर नगर निगम के द्वारा इस लगभग सदियों पुरानी परंपरा को विश्व विरासत में शामिल करने के लिए, सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए प्रयास किए गए। इस गैर परंपरा को यूनेस्को में शामिल कराने के लिए नगर निगम के द्वारा पत्राचार शुरू किया, लेकिन जब कोरोना महामारी थी उस कारण यह जो पत्राचार था वो पत्राचार पूरा नहीं हो सका। लेकिन शायद आगामी दिनों में इस इंदौर की गैर वाली होली को यूनेस्को में भी शामिल कर लिया जाए। को यदि इंदौर में होली मनाने का यह खास तरीका और खास तरीके की कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए। और आपको यह कहानी पसंद आई हो और इस कहानी के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।